MOS in Prime Minister's Office and Ministry of Personnel, इनके रहनुमा साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ प्रिंसिपल पर मौजूद तमाम DDC मेंबर्स, BDC मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। डायरेक्शंस पर और सर आपकी सदारत में यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि हमेशा और इसलिए आसान नहीं है किसी सियासतदान के लिए ये सोचना, लेकिन ये भी हमने दौर देखा हिंदुस्तान में। अगर कोई रेल का मिनिस्टर बनता तो पहले अपने गांव में रेल तक जाता, चाहे कोई पैसेंजर हो के ना हो। की बात करें तो वादी कश्मीर से निकले हुए डॉक्टरों ने, वकीलों ने, जजों ने, जो इनका गाना हो जाता था, एक कमरा बंद करके विलन की और उसकी बातचीत हो जाती थी, बस मुनामुखी करना होता था, नीचे सड़क पे खड़े हो जाते थे दल के किनारे। कि वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी की सदारत में जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है जम्मू कश्मीर को, इस खित्ते को, ऐसी कई वर्षों में देखने को नहीं मिली। और मुझे लगता है कि हमारे लिए मौका है कि हम इसका भरपूर फ़ायदा लेते हुए तरक्की की राह पर पूरे हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हों। और जो गुजरे वर्ष सालों में जो कुछ नामुराद हालात रहे, जिससे बहुत सारे हमारे कामों में या तो रफ्तार कम हो गई या काम आगे नहीं बढ़ पाए, उसकी भी भरपाई होगी। जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती सरमाए हैं। अगर हम उसका पूरा फ़ायदा ना ले पाएँ तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी मुराद ये हुई कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ही कोई कमी थी। हम सब मिल करके सरकार के साथ ताउन करके उस भरपाई को पूरा करेंगे। इसी अहद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्कद किया जा रहा है। आज हमारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदों के साथ बैठना हुआ, BDC, DDC, सरपंच, और ये मोदी जी की ही बदौलत है कि आज 3 टियर डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में कायम हुई है। हमने वो दौर भी देखा जब सेंटर से ग्रांट आती थी तो सरकार के पास रहती थी। आज 73-74 अमेंडमेंट लगने के बाद सेंटर की ग्रांट सीधी अवाम के मुनक़दब नुमाइंदों के पास पहुँचती है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, और जिसके बदौलत उनको भी जिम्मेवारी का एहसास है और आम आवाम को भी उनके तक पहुंचने के लिए एक्सेसिबिलिटी रहती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आ रही है, पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की और वादी कश्मीर की भी। यहाँ पर बात सड़कों की कनेक्टिविटी भी आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरे सालों में हालात नासाज होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमारी धीमी रफ्तार से चले। हमारा यहाँ फ्लाईओवर बन रहा था शहर में, कितने सालों तक वो डिले होता रहा, लेकिन अब उस बात की भी भरपाई की जा रही है। और मैं इस हाथ में ये भी जोड़ दूं कि मोदी जी ना सिर्फ तरक्की और विकास के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कामों पर पूरी तरह तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि आवाम की संवेदनशीलता, उनकी सेंसिटिविटीज़ भी हर वक्त उनके जहन में रहती हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं और रियासतें हैं उनके साथ, उनके सतह पर आकर के खड़ा हो और एक नुमाया हिंदुस्तान का नूर बन करके दुनिया के आगे एक मिसाल के तौर पर सामने आए।